गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, परफेक्ट मीन्स पूर्ण और कंटीन्यूअस मीन्स कंटिन्यू जारी रहना। वर्तमान काल में पूर्ण कार्य जारी रहता है। इसकी पहचान देखेंगे हम। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहे हो। ये वर्ब के अंत में ये आते हैं और इसकी मुख्य पहचान होती है इस टेंस की कि कार्य जारी रहता है और उसमें समय भी दिया रहता है। समय दिया रहता है इसलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। यदि वाक्य से केवल कार्य का जारी रहना प्रकट होता है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, और यदि वाक्य में कार्य जारी हो और कार्य प्रारंभ होने का क्षण यानी समय या अवधि का भी उल्लेख हो तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। और दूसरी पहचान तथा शब्द से दिया रहता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित समय आप कहेंगे कि क्या होता है, तो समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 5 o'clock मतलब 5 बजे से, सिंस 7 PM, सिंस मॉर्निंग सुबह से, रात्रि से, दोपहर से, ये निश्चित समय होता है। सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1960। इस प्रकार का जो समय होता है वो निश्चित समय होता है। इस निश्चित समय के साथ में सिंस का प्रयोग करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। अब अनिश्चित समय भी होता है तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब अनिश्चित समय कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर 3 hours, 3 घंटे से। अब 3 घंटे का पता ही नहीं है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, कब है, तो फॉर 3 hours होगा। फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से। फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। फॉर 5 days, फॉर मैनी डेज, फॉर 10 days, फॉर 7 months, फॉर सेवरल मीन्स होता अनेक। फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर 16 years, 16 सालों से। अब ये निश्चित करना, निश्चित नहीं हो पा रहा समय, लेकिन 16 years, फॉर 6 weeks, फॉर अ फोर्टनाइट। इस प्रकार का अनिश्चित समय जो दिया रहता है बच्चों, उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय जो दिया होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। और आपने पहचान समझ ली कि कार्य का जारी रहना पाया जाता है और समय दिया रहता है। काम का जारी रहना पाया जाता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, और काम का जारी रहना पाया जाता है और अनिश्चित और निश्चित समय में से कोई दिया है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन और हैव बीन। आप जानते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन का प्रयोग और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ
हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एम बी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आपको मैं बच्चों बता चुका हूँ कि कॉन्टिन्यूअस जैसे ही आप सुनेंगे तो कॉन्टिन्यूअस आते ही आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। अब इसका हम नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेज स्वीकारात्मक वाक्य समझेंगे। स्वीकारात्मक वाक्य में आपको रूल्स बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। यदि निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। इसका रूल ध्यान रखेंगे और वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप इसको आप याद करके ही ट्रांसलेट करेंगे। मैं सोमवार से ज्वर से पीड़ित चल रहा हूँ, यानी ज्वर से माने बुखार से। मैं सोमवार से बुखार से पीड़ित चल रहा हूँ। अब देखिए सोमवार से दिया है, निश्चित समय है, तो आई के साथ हैव आना है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब निश्चित समय के लिए सिंस और मंडे आ जाएगा, तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, फुल स्टॉप हो जाएगा। हम 2005 से लंदन में रह रहे हैं। अब 2005 से ये भी निश्चित समय हो गया, तो वी हैव बीन लिविंग इन लंडन LONDON इन लंदन सिंस 2005, फुल स्टॉप। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों 2 घंटे अनिश्चित समय हो गया, फॉर का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। सो डियर स्टूडेंट्स, write these translations in your school copy and read and learn the rules of this tense